हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ है, इसी को मैं आज आगे बढ़ा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन ले रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी प्लेलिस्ट में आप चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंट नेट से भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट रिवीजन करा रखा है, वो भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा हिस्ट्री की भी क्लासेस मेरे चैनल पे आती है। अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट की टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपको मेरे चैनल पे कराई जाती है। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिस्ट्री प्रैक्टिस सेशन, और साथ ही साथ मॉडर्न, मेडिएवल और एंशिएंट की भी बहुत सारी क्लासेस चैनल पे मिल जाएंगी आपको। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी ज़रूर करें फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, और इसमें टॉप ये जो यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन मिल, जैसे सिद्धांत से राजनीतिक सिद्धांत, एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर कंपैरेटिव सबसे मिलेंगे इसमें क्वेश्चन आपको। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। आदर्श शासक के कर्तव्य का विवरण निम्नलिखित में से किसमें है? आदर्श शासक का, आदर्श शासक के कर्तव्य का। तो ऑप्शन में है प्लेटो, अरस्तु का पॉलिटिक्स, महाभारत शांति पर्व और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें से हो जाएगा प्लेटो का रिपब्लिक में दिया गया है। तो प्लेटो के रिपब्लिक में, एक मिनट, प्लेटो के रिपब्लिक में आदर्श शासक के कर्तव्यों का उल्लेख है, जो इस प्रकार से है। प्रत्येक व्यक्ति आपको उसका निर्दिष्ट कार्य सौंपना, भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना। अगला है, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है। तो ये बोले हैं, किनकी कोटेशन है? ये मैकियावेली का है। अगला है, और जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला होगा वो एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी साथ ही साथ। देखो, निम्नलिखित में से समुदायवादी दार्शनिक कौन है? ऑप्शन में है अर्नेस्ट बार्कर, मॉरिस कैल्स्टन, फ्रेडरिक हैयक और माइकल सेंडर। तो माइकल सेंडर आपके समुदायवादी हैं। इसके अलावा कौन कौन से? सेंडर हो गए, वॉल्जर हो गए, टेलर, ये सब आपके समुदायवादी विचारक है। रॉल्स, डॉर्किन जैसे उदारवादी प्रतिक्रिया के रूप में सामने आए। किसके प्रतिक्रिया के? रॉल्स और डॉर्किन जैसे उदारवादी विद्वानों के प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आए हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। ग्रामर, ये नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन को कालक्रम में सजाइए। तो अब इसको प्रकाशन को कालक्रम में कब सजा पाओगे? जब आप इसके थिंकर्स को भी जानोगे कि कौन कौन से इसके थिंकर हैं। तो अब देखो, पहला है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो सबसे पहले हम थर्ड को सबसे पहले लाएंगे। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसकी है? लॉक की है। तो अगर थर्ड भी आपको ऐसे पता था तो उससे भी आपका आंसर आ जाता। अब सबका टाइम लिख लो। देखो, टू ट्रीटीज एंड गवर्नमेंट 1689 है, जॉन लॉक की है। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 लास्की की बुक है। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 नॉजी की है। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 फ्रांसिस फुकियामा की है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको मैच करना है। इधर रूसो है, लॉक है, हीगल है, रॉल्स है। अज्ञानता का पर्दा सबको पता है किसका है? रॉल्स का है। पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा, पद क्रम, ये सब किसका? हीगल का है। सामान्य इच्छा शक्ति, शासित की सहमति। तो शासित की सहमति आपका वो है, लॉक का है। और सामान्य इच्छा, जनरल विल वाली जो कॉन्सेप्ट है वो है आपकी रूसो की। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ए में थर्ड, बी में 4, ए में थर्ड, बी में 4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला फिर आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत राजनीतिक एवं नैतिक दर्शन में शक्तिशाली, गहन, सूक्ष्म, व्यापक और व्यवस्थित कार्य है।
कारण बोल रहा है राजनीतिक दार्शनिकों को अब या तो रॉस के सिद्धांत के अंदर कार्य करना चाहिए या स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों नहीं। तो ये दोनों सही है और सही इनकी व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, अरविंद के लिए सच्ची राष्ट्रीयता सनातन धर्म है। कारण बोल रहा है सनातन धर्म से अरविंद का अभिप्राय पारस्परिक धार्मिक अनुष्ठान है। तो ये है, ये एक सही है बट आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से क्रेडो ऑफ रिलेवेंस किसका मुख्य नारा है। तो ये आपका उत्तर व्यवहारवाद का है। उत्तर व्यवहारवाद को भी डेविड इस्टर ने दिया था, व्यवहारवादी अवधारणा को भी डेविड इस्टर ने दिया था, ये भी ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर किसके द्वारा दृढ़ता पूर्वक बल दिया गया है। तो पुनरुत्थान तो जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की कृति अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के प्रकाशन से पश्चिम के महान उदारवादी सिद्धांत शास्त्रियों के वर्ग में रखा गया इसका मुख्य इसकी रॉल्स। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने अपने अवधारणात्मक ढांचे में गाले चेंजिंग और लर्निंग की अवधारणा दी है। तो ये दिए हैं ये कार्ल संचारवादी जो थे, संचार सिद्धांत के प्रणेता। अगला है निम्नलिखित में कौन सा अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। अमेरिकी संवैधानिक तो कौन कौन सा है। जेबी निषेध यानी पॉकेट वीटो, सामूहिक उत्तरदायित्व बिल्कुल नहीं हो क्योंकि सामूहिक उत्तरदायी कहाँ की संसदीय शासनात्मक व्यवस्था की होती है, जबकि अमेरिका में क्या है देशात्मक शासन व्यवस्था। बाकी आपको पता हो चाहे नहीं हो, ये तो डेफिनेटली पता होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको एलिमिनेशन मेथड भी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम आंसर को एलिमिनेट करें तो हम राइट आंसर तक पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संसद की जननी कहलाती है। तो ये ब्रिटेन को संसद की जननी कहते हैं। द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव किस देश में इकाई के लोगों द्वारा किया जाता है। तो यूएसए, ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, निम्नलिखित में से किसने एक पार्टी व्यवस्था को व्यापक एक पार्टी व्यवस्था और संकीर्ण एक पार्टी व्यवस्था, सत्तावादी एक पार्टी व्यवस्था में वर्गीकृत किया है। तो यह है जेम्स जप। देखो जेम्स जप ने एक पार्टी व्यवस्था को व्यापक एक पार्टी व्यवस्था, संकीर्ण एक पार्टी व्यवस्था, सत्तावादी एक पार्टी व्यवस्था में वर्गीकृत किया है। अगला है जो चीज आपको नया लग रहा है, देखो एक बार तो आप नॉर्मल वॉइस में सुन ही रहे हो मेरी वीडियो, दूसरी बार जब सुनो तो आप वॉल्यूम को इंक्रीज मतलब वॉल्यूम नहीं मतलब स्पीड को इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो, उसके बाद सुनो। उसमें देखो आपको क्या नहीं आ रहा है, सेकंड टाइम आप जब क्वेश्चन करो तो क्या नहीं आ रहा है, तो फिर तो उसको फिर थर्ड टाइम या तो उसी सेकंड टाइम ही उसको नोट डाउन कर लो। फिर जब थर्ड टाइम आप करो उसको एक दो बार पढ़ के फिर देखो कि फिर आपका क्या क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जो चीज नहीं हो रहा उसको और कई बार उसका रिवीजन करो। अगला निम्नलिखित युग में से कौन सा उत्तर शासन का सार है। और आप लोग जो देख रहे हैं आप ये भी कमेंट करके बताएंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ताकि मैं उसको रख के मैं उसके लिए और आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आप कमेंट में लिखना कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। अगला है पारदर्शिता और जवाबदेही, तो यही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कूट की सहायता से राजनीतिक विज्ञान निम्नलिखित सिद्धांत उपागम कुतुब का कालक्रम में बताइए। तो देखो क्या क्या, उत्तर व्यवहारवाद है, संरचनात्मक प्रकारवाद है, समुदायवाद है, नव उदारवाद है। तो सबसे पहले संरचनात्मक प्रकारवाद, फिर आ गया उत्तर व्यवहारवाद, फिर आ गया समुदायवाद, फिर सबसे बाद में इधर इसमें नव उदारवाद, ऑप्शन सी। अगला है मैच करना है, आगत निर्गत विश्लेषण, संभ्रांत वर्ग के संचार, अल्पतंत्र का लौह नियम, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम। तो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम किसका है, ये आलमंड ग्रेवियल आलमंड का है। आगत निर्गत किसका है, डेविड ईस्टर्न का, आउटपुट इनपुट। अल्पतंत्र का लौह नियम क्या है, रॉबर्ट मिसेल्स का है। और संभ्रांत वर्ग का संचरण आपके पेरेटो का है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ए में
सेकंड, ए में सेकंड और बी में फर्स्ट, ए में सेकंड और बी में फर्स्ट, ए में सेकंड और बी में फर्स्ट, ऑप्शन सी। अगला है, फिर मैच करना है। डेविड ईस्टन है, सी राइट मिल्स है, कोल है, डेरिडा है। तो डेरिडा तो आपके हो जाएंगे उत्तर आधुनिकतावादी, और ये हैं सी राइट मिल्स होंगे शक्ति, जीडीएच कोल होंगे आपके गिल्ड समाजवादी। तो डी का फर्स्ट और सी का थर्ड, तो है ना, जीडीएच कोल तो सेकंड, सॉरी हाँ सेकंड है ना, देखो सी में सेकंड होगा, तो सी में सेकंड किस में है, ठीक है सेकंड हो गए। तो ए में राजनीतिक व्यवस्था और सी राइट में शक्ति वाला, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, राजनीतिक आधुनिकता को सामाजिक लामबंदी और आर्थिक विकास का परिणाम समझा जाता है। कारण बोल रहा है, सामाजिक लामबंदी और आर्थिक विकास दोनों विकासशील देशों में काफी दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये सही है बट ये वाला नहीं है, तो ए मतलब कथन तो सही है, बस उसका कारण सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, संप्रेषण सिद्धांत सरकार को सूचना प्रवाह पर आधारित निर्णय व्यवस्था के रूप में देता है। साइबरनेटिक्स मॉडल पर आधारित, क्योंकि यह साइबरनेटिक्स मॉडल पे आधारित होता है, तो दोनों सही और सही उसकी व्याख्या है। अगला, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और किस आर्टिकल के थ्रू संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो आर्टिकल 108। आगे है, न्यूनतम जनसंख्या जिनके नीचे संविधान के 73वें संविधान के मध्यस्थता पंचायत का गठन नहीं किया गया, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? देखो, मोतीलाल नेहरू है, सी आर दास भी, विठल भाई पटेल भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर की पहचान की, तो ये बीपी मंडल है, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 में है, निम्नलिखित में कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, तो इंद्रजीत, ये आपका संघ राज्य से नहीं है, ये आपका क्या चुनाव आयोग से संबंधित है ये इंद्रजीत। तो राजमन्नार, सरकारिया और पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन ये है, और इसको क्रम में भी सजाने को आता है। तो राजमन्नार 69 में है, सरकारी 83 में है, पश्चिम बंगाल 77 में है, और पुंछी आयोग 2007 में है। अगला है, कौन सा निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट ठीक है, ये वाला नहीं है ना, जिन्ना से खिलाफत नहीं, गांधी जी चंपारण ठीक है, फॉरवर्ड लग ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ड्वाइट वाल्डो ने लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ठीक है। अगला है, प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है, ठीक है। एक बार मैं फिर इस कथन को बोल रही हूँ, एक मिनट। प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है, तो ये ऑप्शन बी। अगला है, अगला क्वेश्चन नंबर 29, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा है, तो सार्वजनिक जवाबदेही का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण, ऑप्शन डी।
30 क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य ने भारत में लोकायुक्त कार्यालय सर्वप्रथम स्थापित किया? तो ये महाराष्ट्र। देखो ये विधेयक पूछा जाएगा तो उड़ीसा में आया था, लेकिन जब स्थापना की बातें पूछी जाएगी तो कार्यालय, तो ये महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक है। लेकिन विधेयक सबसे पहले उड़ीसा में। तो और लोग इस राज्यों का क्या है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान अग्रणी रहे हैं, ठीक है। अगला है, मैच करना है फिर से। वैज्ञानिक प्रबंध है, मानव संबंध सिद्धांत है, निर्णयन सिद्धांत है, क्लासिकीय सिद्धांत है। तो इसमें प्रशासन के सिद्धांतों की संरचना, अनौपचारिक, अनौपचारिक समूह का कार्य, अनौपचारिक तो यही हो जाएगा। और समग्र में से किसी एक को चुनना, ये तो निर्णय हो जाएगा। सी में 4, सी में 4, हाँ इसी से आ जाएगा। और ए में 3 था, नहीं बी में तो हमारा सेकंड है, ए में 3 है, ठीक है। उस हिसाब से कर लेना, मैं कर ही देती हूँ, रुक जा। एक मानव संबंध का ये हो गया, फिर निर्णय हो गया, समग्र में से एक, और क्लास ए प्रशासनिक संस्थान की रचना, डी का फर्स्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है सिपल ओवर अधिप्लवन की अवधारणा किस सिद्धांत से मिलता है, किस सिद्धांत में मिलता है? क्षेत्रीय एकीकरण में मिलता है। स्पिल ओवर की अवधारणा क्षेत्रीय एकीकरण सिद्धांत में मिलता है। क्षेत्रीय एकीकरण का सिद्धांत विभिन्न क्षेत्रों के एकीकरण पर बल देता है, भले उस क्षेत्र में कितनी भी विविधता क्यों न। स्पिल ओवर, ठीक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में वॉर टू एंड वॉर था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में वॉर टू एंड वॉर प्रथम विश्व युद्ध को कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से आरंभ हुआ, 11 नवंबर 18 को समाप्त हुआ, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध 39 में आरंभ हुआ और 45 में हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है, खत्म हुआ। अगला, क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतः शासकीय संगठन का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है? तो ये है यूएसएसआर। क्या है? क्षेत्रीय यूएसएस मतलब ये सार्क ना, SAARC, SAARC, सार्क। और सार्क की स्थापना को याद रखना, इस बार जैसे मतलब कभी आजकल देखो, अब ऐसे सीधे नहीं पूछेगा, 4 लाइन बोल देगा कि सार्क की स्थापना हुई है, ब्रिक्स की स्थापना हुई है, और अलग अलग का दे देगा। उसमें से कोई डेट किसी का गलत दे देगा, तो बोले अब इनमें से कौन कौन सा कथन सही है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने नव न्यायसंगत सिद्धांत नियो जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन प्रतिपादित किया था? तो जॉर्ज बूश, ठीक है। अगला, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? तो यथापूर्व स्थिति, ठीक है, यथापूर्व स्थिति। सामाजिक संबंध, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, क्षेत्रीयकरण, समय, क्षेत्र दबाव। तो ये देखो सामाजिक संबंध, तो सामाजिक संबंध में हो जाएगा आपका गिडेंस, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण गिलपिन, क्षेत्रीयकरण हो जाएगा सॉल्टे, समय क्षेत्र दबाव हार्बे। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। देखो यहाँ मैच किया हो, आप इसको भी कर सकते हो ऐसे। अगला, वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य संगठन, क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य संगठन। इसका देखो, इसका राइट आंसर ए है, मैच किया हो। देखो वैश्विक सदस्य एवं सामान्य उद्देश्य, तो यूएनओ है, वैश्विक है। क्षेत्रीय है, यूरोपियन यूनियन है। क्षेत्रीय सदस्यता और सीमित उद्देश्य तो NATO है, नाटो है। अगला है वैश्विक सदस्यता और सीमित, तो ILO है।
इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। रीगा की सुक्ति, सिनाट्रा सिद्धांत, माल्टा सम्मेलन, जेनेवा उपसंधि। तो रीगा हो गया आपका शीत युद्ध का उद्भव, फिर ये पूर्वी यूरोपीय मित्र राष्ट्र, माल्टा हो गया आपका शीत युद्ध का अंत, जेनेवा हो गया अवैध रासायनिक शस्त्रों का अवैध मतलब रासायनिक शस्त्रों का अवैध घोषित करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 40 में गोवा की स्वतंत्रता, आंतरिक आरोपण, इंदिरा गांधी की मृत्यु, पोखरण फर्स्ट। तो पोखरण फर्स्ट हुआ था 74 में, आंतरिक आरोपण यानी वो जो इमरजेंसी लगा उसके बाद देखो गांधी इंदिरा गांधी हुई थी 84 में, स्वतंत्रता हुआ था गोवा का 61 में, और ये 75 में। तो इस ए का थर्ड एक से नहीं आता, फिर बी फर्स्ट, ये 4, ठीक है। निम्नलिखित सिद्धांतों के उद्देश्य उद्घोषित होने का सही क्रम बताएं। ट्रूमैन, निक्सन, हाइवर्जॉनिक सिद्धांत, मुनरो। तो इसका सबसे पहला फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड सबसे निक्सन। अगला यूएनओ के निम्नलिखित सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति के समय के क्रम में, ये कई बार एग्जाम में आता है। देखो तो सबसे पहले ट्रिगवेली हो जाएंगे, तो थर्ड को हमें सबसे फर्स्ट में रखना पड़ेगा, फिर हो जाएंगे आपके डैक हैमरसोल्ड हो जाएंगे, फिर फर्स्ट हो जाएंगे यूथॉन्ट हो जाएंगे, कुर्तु ये हो जाएंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 है मैक्स वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। वेवेरियन नौकरशाही में नियमों और विनियमों की बहुत अधिकता है, इसी के कारण ये मतलब विकासशील देशों में इसका उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन ए। अगला भारत नाभिकीय सशस्त्र राज्य है, भारत ने एनडीपी हस्ताक्षर नहीं किया है, तो ठीक है दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है। अगला सदस्य राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता को यूएन द्वारा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षित करने की चेष्टा की गई है। राज्यों को युद्ध करने का अधिकार है, तो ये गलत है और फर्स्ट वाला सही है। अगला है, अब ये आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आप मैं एक बार दिखा देती हूँ, आप खुद से कर लो एक बार। जब मैं एग्ज़ाम के नियर होगा तो मैं पूरा पैराग्राफ का भी क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें, और आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। कल मैं इसी का 100 क्वेश्चन लेके आऊँगी पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। कल 2 बजे, मोस्ट प्रॉब्ली 2 बजे आपको 100 क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी, 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम 2 बजे या तो फिर 5 o'clock, जैसा होगा नोटिफिकेशन आपको मिले। आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जब भी मैं क्लास डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लियो तो बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।